पश्चिम एशिया संकट ने जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की क्राइसिस बढ़ाई है, उसी रेशियो में एक बार फिर से ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को ईंधन के विकल्प के तौर पे इस्तेमाल करने की चर्चा जोरों पे है। इसी दिशा में एक छोटा सा ही कदम लेकिन दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाया है। आज जो इनका केंद्रीय सचिवालय है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसके आसपास जो सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ से मेट्रो स्टेशन, जो उद्योग भवन का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ तक की आवाजाही के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बसों को उतारा है। ये पूरा डीएमआरसी का प्रोजेक्ट क्या है, उस पर हम समझते हैं अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से। धनंजय, ये क्या प्रोजेक्ट है दिल्ली मेट्रो का जो आज शुरू किया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन बस के थ्रू? देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 बसें दिल्ली मेट्रो को दी हैं और ये बसें प्योर रूप से ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होती हैं। 2 शिफ्ट में ये चल रही हैं और इन्हें सुबह की शिफ्ट में 6:30 बजे से 12:30 बजे तक के लिए और शाम की शिफ्ट में 3:30 बजे से 6 बजे के लिए। मतलब जो शेड्यूल किया है वो भी अधिकारियों कर्मचारियों की आवाजाही के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी। चूंकि वहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से उद्योग भवन तक का जो रूट है उसमें विज्ञान भवन है, इंडिया गेट है, कर्तव्य भवन है, ये बहुत सारे दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे। तो उनको कवर करते हुए ये बसें सेवा तीर्थ यानी उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेंगी। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक माना जा रहा है कि उसमें सुविधाएं क्या हैं बसों में? छोटी बस है ये? देखिए, 35 सीट की सीटर ये बस है, इसमें 35 लोग बैठ सकते हैं और 2 शिफ्ट में चलेंगी। यानी कि एक बस जाएगी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से, तो दूसरी बस उद्योग भवन से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को आएगी। और बस के अंदर सुविधा सारी होगी? जी, सीसीटीवी कैमरा है, जीपीएस है, आप टिकट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन एनसीएमसी कार्ड उसके थ्रू ले सकते हैं। और तुम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ बात कर रहे थे। देखिए, दिल्ली सरकार जो है, परिवहन विभाग दिल्ली सरकार का है, वो फिलहाल सीएनजी बसों को ही तवज्जो दे रहा है और दिल्ली में जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी कुछ आगे किया जा चुका है। परिवहन के विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन से परिवहन सुविधा को लेकर जो चर्चा हो रही है वो दिल्ली के लिए अभी फिलहाल किफ़ायती नहीं है। उसका कारण ये है कि इसके लिए जो स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन है, उसे स्थापित करना बहुत महंगे का सौदा है। जितना आप ये समझ, लेकिन कुछ हमें लगता है उसी तरह से होगा जैसे सोलर एनर्जी थी। सोलर एनर्जी जब इनिशियली आई है तो बहुत कॉस्टली पड़ रही थी, लेकिन जिस हिसाब से उसका एक्सपेंशन होता गया उसी तरह से वो कास्ट एफिशिएंट होती गई। मतलब कीमतें धीरे धीरे नीचे आती हैं उसके विस्तार के क्रम में। हमें लगता है कि वही, क्योंकि अभी शुरुआती स्टेज है, शुरुआती स्टेज में हो सकता है कि कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़े, टेक्निक भी महंगी पड़े, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे जो है कास्ट एफिशिएंट भी हो जाएगी। विशेषज्ञों का व्हीकल के साथ भी यही था शुरुआत में? नहीं, हाँ था। विशेषज्ञों का ये कहना है कि फिलहाल वर्तमान परिस्थिति ये है कि दिल्ली में चार्जिंग को लेकर या ई व्हीकल को लेकर काफ़ी कुछ किया जा चुका है। हाइड्रोजन से जो वाहन है उनको चलने के लिए, जो छोटे वाहन हैं, हल्के वाहन, जो निजी वाहन हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। हालांकि भारी वाहन जो पैसेंजर व्हीकल हैं, बड़े या ट्रक हैं या रेलवे हो गया हाइड्रोजन से चलने वाली, इसको लेकर चर्चा है, उस पर काम। वही हम बता रहे थे ना, तो उसकी हीट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है फ्यूल के तौर से हाइड्रोजन। इसलिए जो बता रहे हो हैवी व्हीकल है वहाँ ज़्यादा एफिशिएंट है। बसों के मामले में संभावना दिल्ली सरकार भी इस पर तलाश सकती है, लेकिन निजी व्हीकल जो छोटे वाहन है उसको लेकर अभी इसको लेकर ज़्यादा कोई स्पष्टता नहीं है। आज पहला दिन था तो हो सकता है कि फुटफॉल भी कम रहा हो, कुछ इस तरह का भी डाटा शेयर किया क्या दिल्ली मेट्रो ने? पैसेंजर की कितनी संख्या रही है वो तो आज नहीं किया, लेकिन वो आगामी दिनों में करेंगे। लेकिन जो बस में हम लोगों ने सफ़र किया तो उसमें ये भी चर्चा रही कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके बारे में भी मतलब हमसे भी कुछ लोगों ने ये जानना चाहा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन बस चलेगी कैसे, इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बस क्यों कह रहे हैं। इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बस जो डीएमआरसी ने चलाया है उसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ईंधन के तौर पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जो अभी तक बसें पेट्रोल डीजल से चलती थी या सीएनजी से चलती थी, उसकी जगह पे जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। और इसके पहले ग्रीन चूंकि कह रहे हैं तो ये हाइड्रोजन भी जो है वो कई मतलब ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है और ब्राउन हाइड्रोजन होता है। ये अलग अलग कैटेगरी हैं और ये कैटेगरी इस हिसाब से डिसाइड की गई है कि चूंकि हवा में, धरती पर कहीं भी हाइड्रोजन मुक्त रूप में नहीं मिलता है, ये यौगिक की शक्ल में ही मिलता है। यौगिक कहने का मतलब है 2 तत्वों के साथ मिल के बना होता है। मतलब जैसे H2O पानी के साथ है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिर्फ H2 नहीं मिलेगा। इसी तरह से पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स में भी हाइड्रोजन होता है। तो जो प्रोसेस इसमें लेते हैं हम उसको हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसी से ये डिसाइड होता है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है,
ग्रे हाइड्रोजन है या ब्राउन हाइड्रोजन है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी से निकालते हैं हम हाइड्रोजन को, और बाकी जो तीनों कैटेगरी हैं हाइड्रोजन की वो अलग अलग जीवाश्म ईंधनों से निकलती हैं। उससे जो है प्रदूषण होता है आबो हवा में, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह होता है, पर्यावरणिक चिंताओं को भी बढ़ाता है और हवा को भी खराब करता है, कार्बन इमिशन बढ़ाता है। इसीलिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को प्रीफर कर रही है। लेकिन राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार किस तरह से इससे रिएक्ट करती है, ग्रीन हाइड्रोजन के व्हीकल को किस तरह इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसकी जो हीट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल से करीब 3 गुना ज़्यादा है। तो ये इफिशियंट तो ज़्यादा है, लेकिन इसको जो तोड़ने का प्रोसेस है वो कॉस्टली है। इसको संरक्षित रखना भी एक चुनौती है, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब ये हुआ कि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जगह घेरता है, रंगहीन गंधहीन गैस है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है। इससे और तोड़ना भी आसान नहीं है उसको। तो इससे जो है इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना और बहुत ज़्यादा फैलाना वो भी एक चुनौती है। लेकिन सरकारें किस हिसाब से रिएक्ट करती हैं और किस तरह इस तरह के वाहनों को इंट्रोड्यूस करती हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन डीएमआरसी ने आज अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।